Hello everyone, this is Akshay, and this is the first video of Forex Road to Profitability series. And where in this series मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं उसको सेपरेट रखा है। और दिस इज द वे कि मैं हर स्टेप में कैसे क्लाइम करके एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे। और दिस इज दैट सीरीज, ठीक है। अब ये दिस इज कम्प्लीटली रॉ वीडियो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, बट आई एक्चुअली कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। दिस इज द रॉ वीडियो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ जो कि आईसीटी कंसेप्ट पे ट्रेड करता है, ठीक है। बट फ्रॉम रिसेंट मंथ दिसंबर मंथ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ रखी और मैंने दिसंबर मंथ में ट्रेडिंग नहीं करी है। और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम जनवरी। रीज़न मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने पहले चूंकि मुझे पता था कि जो आईसीटी कंसेप्ट है, डेली बायस, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड ऑल दीज थिंग्स मुझे पता था। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो क्रिएट हो रही थी मार्केट मेगा मॉडल्स में। मुझे मार्केट मेगा मॉडल्स का आइडिया नहीं था। देयरफॉर आई वाज हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के हाउ आई शुड एंटर, व्हाई आई शुड एंटर, वेयर टू एंटर। तो मुझे इसमें दिक्कत आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मैं बेसिकली फेस कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लो विन रेट एज वेल एज लो विन साइज, ठीक है। दैट इज मुझे पता है कि किस कारण से हो रहा था, मैं आगे बताऊंगा। फिर रिस्की एंट्री एंड फिर टाइम, कि बेसिकली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई है, आप अपन सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं, बट व्हेन मार्केट इज गोइंग टू टेक दैट सेल साइड लिक्विडिटी, तो वो पर्टिकुलर टाइमिंग, वो पर्टिकुलर सेशन मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैं उसमें ट्रेड कर रहा था, जिसके कारण मुझे काफी एसेट्स लग रहे थे, ठीक है। एंड व्हाई लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि दैट इज द टाइम विच अलाउ मार्केट टू मूव, विच अलाउज द मार्केट टू मूव, मतलब टाइम के बिना, उस सेशन के बिना मार्केट वहां पे नहीं जाएगा जहां पे आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज डेली बायस, नॉट सिंपल बट एक कॉन्सेप्ट है डेली बायस के। मार्केट हाई टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आइडिया था कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, तो आई वॉज जस्ट टारगेटिंग दैट डेली बायस। बट लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे कहाँ से टारगेट करना चाहिए उस चीज़ को। और बेसिकली मैं बहुत ऊपर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बाय पोज़ीशन बनानी है, ठीक है? तो मुझे बाय पोज़ीशन नीचे से बनानी चाहिए, जिसमें मुझे मेरा जो विन रेट हो, विन साइज़ हो, वो लंबा हो, ठीक है? लेकिन मैं बहुत ऊपर से पोज़ीशन बना रहा था, जिसके कारण जो मेरा एंट्री थी बहुत रिस्की जा रही थी, और साथ ही साथ जो मेरा जो विन साइज़ था, वो बेसिकली बहुत छोटा हो रहा था, ठीक है? तो मुझे जब ऐसा लग रहे थे तो बहुत बड़े लग रहे थे, और जब प्रॉफ़िट हो रहा था तो बहुत छोटे हो रहे थे। जिसके कारण अल्टीमेटली मेरा अकाउंट जो है ड्रॉडाउन में जा रहा था, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ समझी, क्योंकि मुझे 4 चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी: विन रेट, विन साइज, रिस्की एंट्री, एज वेल एज टाइम एंड मार्केट मेकर मॉडल्स, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में मैंने ट्रेडिंग नहीं की एक्चुअली में, इसी कारण, क्योंकि मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में था और मैंने इन सारी चीज़ों पे काम किया। और बेसिकली मैंने इन सब चीज़ों को कैसे बदला, मैंने लो विन रेट से हाई विन रेट एज वेल एज द बिग लो विन रेट से हाई विन रेट बहुत ज़्यादा नहीं गया, 50% से 65% तक गया होगा विन रेट। बट जो विन साइज था वो 1/1 से 1/2, 1/3 चला गया, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज वर्किंग गुड फॉर मी इन बैक टेस्टिंग सेशंस, ऑब्वियसली। और अब बात करते हैं तो कि ये सब सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो किससे सीखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक दैट कि जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं, वो कैसे मनी बना रहे हैं, ठीक है। हम आईसीटी ट्रेडर होने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये सब सब फालतू है, ये लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज नॉट वर्किंग। बट एक्चुअली दैट इज वर्किंग बिकॉज आईसीटी में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट: बैलेंस्ड प्राइस रेंजेस, ठीक है। I will highly suggest, if you are a ICT trader and you are looking for the many FVJs, order blocks, and all these things, focus on balanced price ranges as well as FVJs as well as IFVJs, inverse fair value gaps. That is working, दैट इज कंप्लीट इनफ, ठीक है। ये बहुत ईजी है। और नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर जो हैं, वो बीपीआर रेंजेस के बेसिस पे ही मनी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार समझ लेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो ईजी हो जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने जो ये सारी लर्निंग्स ली हैं कहाँ से ली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट अ चैनल टू यू, दैट इज अ पर्सन हु जस्ट ट्रेड लाइक आईसीटी and he knows that how when price moves, why it moves, and he is so precise with the timings कि 15 सेकंड, 20 सेकंड और 1 मिनट या उससे ऊपर भी सारे टाइम फ्रेम में वो ट्रेड कर लेते हैं। हिज नेम इज ZEUSSY, ज्यूस, ठीक है। उनके चैनल को मैं रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। एंड आफ्टर दैट, जो यदि आप, इफ यू आर अ बिगनर फॉर द आईसीटी कंसेप्ट, क्योंकि मैं बिगनर नहीं था, बट लेकिन मैंने कंप्लीट नॉलेज नहीं लिया, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन अब मेरे पास कंप्लीट नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल की है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मैं आई विल हाईली सजेस्ट कि आप लोग 2022 मेंटरशिप पूरी देखें, जिसमें आपको एक आईसीटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी पर्सनल मेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव मी, आई एम इन दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स
और यदि आपके पास पर्सनल मेंटर नहीं है और यू आर जस्ट गोइंग हियर एंड देयर एंड गिविंग एंड जस्ट रैंडमली वाचिंग द चार्ट्स, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यदि आप के पास पर्सनल मेंटर नहीं है, एंड सो यू कैन लुक फॉर द आईसीटी मेंटरशिप लाइक 2022 mentorship. So this is good enough, and if you can afford a mentor, so go for the Zeus or any other one. I'm not suggesting, but that is, I'm not promoting anyone, but yeah, you can go for that. That is, I think that he helped me a lot without and he is has free content. He's free content from directly from YT. सो आफ्टर दैट मैंने क्या किया है कि अब मैं बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट मेरी कंडीशन क्या है। तो एट प्रेजेंट मैंने जो दिसंबर मंथ है पूरा पूरा बैक टेस्टिंग में एज वेल एज ये सारी लर्निंग्स नॉलेज को गैदर करने में एज वेल एज टेस्ट करने में निकाला है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज गैदर करना इनफ नहीं है, उसको टेस्ट करना, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई जस्ट डिड वन थिंग एंड आफ्टर दैट मैं जनवरी जनवरी नेक्स्ट मंथ में मैं क्या करने वाला हूँ कि बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन फॉरवर्ड टेस्टिंग, ठीक है। और फॉरवर्ड टेस्टिंग आप कभी भी रियल अकाउंट के साथ नहीं करते हैं, हमेशा फॉरवर्ड जो टेस्टिंग होती है वो डेमो अकाउंट के साथ होती है। तो आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, और जो कि मैं करने वाला हूँ। इफ यू हैव एनी स्ट्रेटजी तो डायरेक्टली लाइव अकाउंट के साथ मत जाए, बिकॉज एवरी मिस्टेक इन द मार्केट इज गोइंग टू कॉस्ट यू सम मनी, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू फुली रेडी बिफोर गोइंग इनटू द लाइव अकाउंट्स नाउ। सो मैं करीब 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब तक भी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, आई विल गो विद द डेमो अकाउंट्स, ठीक है। And after that I will jump onto the real accounts. This is all I just wanted to share with you. And I every week or in 2 3 4 days I will upload this type of raw videos for showing you that where I am at present in my journey. And if you can if you can have something valuable from my content, it will be pleasure for me. So thank you for watching.